जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी सीक्रेट की पॉइंट्स का। जो है ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। और दोस्तों यहां पे जो है आज का वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है। ये इसलिए पावरफुल होने वाला है, यदि ऐसा कंडीशंस आपके सामने कभी आता है तो आपको क्या रणनीति बनाना चाहिए, मैं पूरा अभी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखिए एक बार थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे ये लिखा था बैंक निफ्टी के चार्ट में, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं खास करके उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा था कि 5 मिनट के चार्ट में रिट्रेसमेंट थोड़ा सा होने दीजिए, जैसे कि ये हमने बनाया हुआ था। और फिर ऐसे में नीचे का व्यू हो सकता है, मतलब थोड़ा सा मार्केट नीचे डाउन आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये भी लिखा, तो थोड़ा सा मार्केट जो है डाउन आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए मार्केट लगभग इसी के आसपास से जो है मार्केट में रिवर्सल आया और लगभग इसके आसपास जो है मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो इसके पीछे का जो रीजन है, आप कैसे इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे कितना गिरने वाला है, एक बेहतर पॉइंट्स आप जो है निकाल सकते हैं ट्रेड का, इसको देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आपको 1 घंटे का जो चार्ट होता है ये एनालिसिस करना कंपलसरी होता है आपके लिए। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि 1 घंटे के चार्ट में सपोर्ट है तो क्या होता है नॉर्मली, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स इस तरह से मार्केट यहाँ पे, एक सेकंड, ये इस तरह से मान लीजिए मार्केट ये इस तरह से नीचे सपोर्ट के आसपास आया तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आया तो ऐसे केस में सिंपल सा ये है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर चढ़ जाना चाहिए। ऐसे केस में सिंपल सा मार्केट को यहाँ से ऊपर चढ़ जाना चाहिए। लेकिन देखिए जैसा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा सीन होता नहीं है। मार्केट कैसे चढ़ता है, मार्केट ये इस तरह से जिगजैग फॉर्मेशंस करते हुए इस तरह से चढ़ता भी है और इस तरह से गिरता भी है मार्केट। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट चढ़ते हुए ये पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे आ गया, तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से रिवर्स करके ऊपर चले जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपके सपोर्ट या फिर कहीं भी किसी भी रेजिस्टेंस पॉइंट पे आप देखेंगे कि 1 घंटे के चार्ट में कंपलसरी ये जरूरी होता है कि जब भी मार्केट में एक रिवर्सल आपको चाहिए तो फिर उस कंडीशंस में आपका, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है तो एम पैटर्न बनना कंपलसरी है 1 घंटे के चार्ट पे, और यदि सपोर्ट है तो डब्ल्यू पैटर्न्स बनना जरूरी है। तब जाकर के हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट जो है अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। नहीं तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। देखिए मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से, ये इस तरह से सपोर्ट रेशन, ध्यान से देखने की इसको कोशिश करिए। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से मैं फ्रेश करके डालता हूँ, ठीक है, मार्केट ये इस तरह से ऊपर, ये इस तरह से यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऐसे कंडीशंस में यदि इसको ऊपर चढ़ना हो तो हम लोगों को कंफर्मेशन मार्केट में चाहिए डब्ल्यू पैटर्न्स का। अब ये हाई को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट जब अगली बार यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कंटिन्यू करेगा तो फिर आप ऊपर का व्यू बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इसका क्या हो सकता है कंडीशन, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करे और यदि मार्केट इसके आसपास आता है तो होकर ब्रेक होकर के नीचे चले आए। इसका मतलब ये भी रिट्रेसमेंट लेवल ही बन जाएगा, ये भी रिट्रेसमेंट लेवल बन जाएगा और कंटिन्यू मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे केस में आपका क्या होता है, या फिर यह हो जाए कि मार्केट यहाँ से इसके आसपास है और यहाँ से हाई को ब्रेक करे तो आप यहाँ पे बाइंग का व्यू स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, 10-15 मिनट जो भी आप यूज करते हैं इंट्राडे में, वो चार्ट लगा करके यहाँ से बाइंग का व्यू स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे केस में डब्ल्यू पैटर्न जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक कई बार आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आगे चल करके, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर चढ़ा और मार्केट नीचे गिर जाए, और ऐसे केस में फिर आपके लिए इशू हो सकता है, आपने एंट्री ले लिया ऊपर का और फिर बाद में पता लगा मार्केट नीचे गिर गया, तो ये एक इशू हो जाता है। तो आपका यहाँ पे देखिए जो आज का कंडीशंस था, सेम कंडीशंस यही चीजें थी। ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार नहीं कई बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट्स में पीछे से यहाँ से भी लेंगे तो इसको भी लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहाँ से इसी ये पॉइंट्स को पकड़ेंगे, इधर भी देखेंगे तो पूरा का पूरा ये सपोर्ट टाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट में सपोर्ट आपको 1 घंटे का ये चार्ट है, आपको 1 घंटे के चार्ट में मार्केट सपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ध्यान से देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरते हुए ये पॉइंट्स के ऊपर आया। अब यहाँ पे ऐसे केस में देखिए मार्केट यहाँ से बाइंग प्रेशर लगभग यहाँ तक मार्केट आया। अब वापस आप देखिए
एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां से मार्केट देखिए, यहां पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, यहां पे भी मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। अब ऐसे केस में जब ट्रेडिंग हम लोगों को करना होता है तो हम लोग इसके बाद व्यू बनाते हैं, यहां से इसके बाद ट्रेड का व्यू बनाते हैं, नहीं तो हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। तो अभी आप सोचेंगे यहाँ पे फिर ऐसे कंडीशन में देखिए कई बार क्या होता है, जब आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाते हैं तो कई बार जैसे मान लीजिए 5 मिनट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये ब्रेकआउट लेवल है और यदि ये ब्रेकआउट लेवल से हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट लगभग 372 पॉइंट मार्केट चढ़ा है। यानी कि आप ऐसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे जब इंट्राडे में करते हैं तो कई बार क्या होता है, आप देखिए आज का ही देखिए 100-150 पॉइंट का टारगेट लगभग स्टॉप लॉस के आसपास का था, मतलब 132 पॉइंट के आसपास का। तो ऐसे में यदि हम लोग ये मान के चले कि देखिए यहाँ पे 372-75 पॉइंट, मान लीजिए 375 पॉइंट यदि मार्केट चढ़ा है, ऐसे केस में ये हो सकता है कि हम लोग यदि इसके ऊपर भी बीच में भी यहाँ पे भी हम लोगों के 5 मिनट के चार्ट में एंट्री होता है तो आपका यहाँ पे फिर भी जो है इसका आधा बच जाता है। मान लीजिए कि यदि 150 पॉइंट भी स्टॉप लॉस बनता है तो 150 पॉइंट आराम से आपके टारगेट आ जाएंगे ऊपर के। तो इसलिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, टारगेट आ जाते हैं, कई बार यहाँ पे टारगेट्स आ जाते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट जैसे मान लीजिए प्रेशर हुआ क्रिएट, तो आपके प्रेशर क्रिएट हुए, ऐसे में यदि एंट्री यहाँ पे भी हुआ होगा तो आपके टारगेट्स ऊपर के आ गए होंगे। या फिर नहीं होता है तो एंट्री ही नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है, जब मार्केट ऐसे फॉल्स ब्रेकडाउन होने वाला होता है तो बिना रिट्रेसमेंट किए हुए 5 मिनट के चार्ट पे चढ़ जाता है और फिर बाद में नीचे जाकर चल करके गिरता है। वैसे मैं अभी ये पॉइंट आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर से, ठीक है, चिंता नहीं करना है आपको कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसे केस में वापस क्या हुआ, मार्केट यहां से मार्केट ये पॉइंट के आसपास आ गया। अब वापस सपोर्ट पे मार्केट जो है बिल्कुल इसके आसपास मार्केट आ गया। तो ऐसे में क्या हो सकता है, और मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया। अब ऐसे में क्या हो सकता है, मार्केट इसके आसपास से यदि या तो मार्केट यहां से या तो मार्केट नीचे गिर जाए, हम लोग ये मान लेंगे कि ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है और मार्केट यहां से कंटिन्यू नीचे कर लिया, तो फिर आराम से ये इसके बाद जो है आप आराम से मतलब नीचे का व्यू और कंटिन्यू आगे जो है काफी लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब ऐसे केस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे या तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यदि व्यू है यहाँ पे वीक टाइप ऐसा बना हुआ है तो ये हो सकता है कि मार्केट ये कंडीशन से यहाँ तक आए और यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो आपको यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यदि मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते भी है तो भी हम लोगों के इसके आसपास टारगेट आपके 1:1 के एटलीस्ट आ जाते हैं। अब देखिए कितना डिफरेंट होता है, जब हमने ये पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है 1 घंटे का, यदि मान लीजिए कि इस पैटर्न को ब्रेक करता है, अब ये ब्रेक डाउन पॉइंट से हम लोग जोड़ करके चले तो मार्केट ऑलमोस्ट लगभग 400 पॉइंट मार्केट में फॉल हुआ है। अब यदि इस लो के आसपास भी पकड़ के चले तो लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा का मार्केट में जो है नीचे यहाँ पे आपको टारगेट्स नीचे के दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपके यहाँ पे पास आपके मतलब प्लस पॉइंट एक होता है कि ये हो सकता है कि जो पॉइंट पे आप एंट्री कर रहे हैं इस पॉइंट से ये हो सकता है कि आपका यहाँ से या तो मार्केट इसके आसपास बहुत तेजी से मार्केट नीचे फॉल कर जाएगा, यदि फॉल कर गया तो आपको यहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स होने के चांसेस हो जाएंगे। यदि मान लीजिए कि इसके आसपास आप यदि ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इसके ये इस तरह से नीचे का व्यू बना हुआ है, तो आप यदि यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1:1 आपके टारगेट्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इसके आसपास मार्केट आपके जो पीछे के सपोर्ट है वहां तक मार्केट एटलीस्ट आएगा, तो 1:1 के टारगेट्स आपके हिट हो जाएंगे। फिर यहाँ से या तो मार्केट नीचे गिर जाए या फिर मार्केट ऊपर चढ़ जाए, जो कि यहाँ पे सेम कंडीशन दिखेंगे कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसे में देखिए ये चीजें बहुत जरूरी होता है। फिर आप ट्रेड कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये हाई के ऊपर से यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट करिए, सिंपल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है तो सिंपल ये पॉइंट्स के ऊपर आप ट्रेड स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी मैं सारा चीज आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपका 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। अभी 5 मिनट के चार्ट, अब देखिए ट्रेड करने का जो कंडीशंस है, कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ, आप कंडीशंस को एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है और ये चीजें। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट ये देखिए यहाँ पे ये एक पैटर्न बना रहा है, अब यहाँ पे ये पैटर्न बना रहा है, सिंपल है। अब एक कंडीशन यहाँ पे ये हो सकते हैं कि मार्केट ओपनिंग हुआ और ओपनिंग में बहुत बड़ा कैंडल बन गया। यदि कंटिन्यू मार्केट होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे एफएचएलएल थ्योरी को यूज करके एंट्री कर सकते थे। एक तो ये कंडीशन एफएचएलएल थ्योरी का जो है, आप जाकर के एफएचएलएल, ठीक है, एफएचएलएल थ्योरी, ये जाकर के देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिए, आप राजीव आरसीएस ऊपर में सर्च बार में टाइप करेंगे यूट्यूब में एफएचएलएल थ्योरी राजीव आरसीएस, तो आपके सामने आ जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में विजिट करके जाकर के देख लीजिए। लेकिन अपने चैनल का नाम जरूर राजीव आरसीएस लगा दीजिए, जो चैनल में अभी आप देख रहे हैं नीचे में, या और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे जब एक तो FHLL थ्योरी को यूज करके हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखेंगे ये पिन टाइप जो है बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि मॉर्निंग में आपका एंट्री नहीं हो सकता है। तो फिर उसका एक ही कंडीशन है, अब जब आप दूसरी बार एंट्री करें, अब दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई आप करेंगे तो वो ये है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और फिर आराम से यहाँ पे आप शॉर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हुआ यह है कि अभी आप देखेंगे सिर्फ सिंगल कैंडल का रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट हुआ नहीं सही से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिट्रेसमेंट। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप एंट्री मत करिएगा, क्योंकि देखिए कई बार आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, हो सकता है आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम हो जाए। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो अभी देखिए ऐसे कंडीशन में मुझे पता है कि ऐसे कंडीशन में कई बार आप देखिए इसके और भी अलग अलग रीजंस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हमने छोटे पॉइंट्स को डाले हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था। लेकिन ऐसे में आपको मोस्टली एक चीज ध्यान में आप रख करके चलिएगा कि पूरा एक रिट्रेसमेंट होने दीजिए। जैसा यहाँ पे रिट्रेसमेंट इस टाइप के भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, और इस तरह से रिट्रेसमेंट होने दीजिए, आराम से ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही चीज है, ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, आफ्टर एंड बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल है ना। यह हाई है ब्रेकआउट 1 घंटे का, चलिए ये तो एक तरीका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लो है और ये है यहाँ पे, अब देखेंगे ये लो को इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे तो लगभग इसके आसपास आएगा, और दूसरा इसका इस तरह से आप यहाँ पे जो है ये इस तरह से ये हाई को इस तरह से आप डाल दीजिए यहाँ पे, जो इसका ये पैटर्न वाला बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक तरह से पैटर्न्स यहाँ पे बन जाते हैं। जब ये पैटर्न्स बन जाते हैं तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, तो रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए और फिर मार्केट इस रेंज में कंटिन्यू करे, या फिर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हो, या फिर यहाँ से नीचे 5 मिनट का चार्ट है, तो ऐसे केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ये एनालिसिस करना जरूरी होता है, जिसको इसको हम लोग मल्टीपल एनालिसिस बोलते हैं। एक बार मल्टीपल का भी प्लेलिस्ट जाकर के विजिट करके देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है मल्टीपल एनालिसिस भी आपके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो ब्रेकआउट वाला हमने पॉइंट बताया, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, और पीछे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आपको दिखा दूंगा। मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ सबको, ठीक है। अब ये पॉइंट मैं आपको ये पॉइंट दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हमने देखे थे यहाँ पे, और ये पॉइंट्स का हम लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बने हुए हैं ये पॉइंट्स में, तो ये पॉइंट हमने जहां पे शॉर्ट किया था, और ये पॉइंट से हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट से। तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट का चार्ट हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज कर सकते हैं, आफ्टर एंड बिफोर का वो इस्तेमाल कर सकते हैं रिट्रेसमेंट का। अब दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर लागू इसलिए नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपको इसके बाद ही मतलब रिट्रेसमेंट पे एंट्री होगा, लेकिन ये वीडियो जरूर आप आफ्टर एंड बिफोर राजीव आरसीएस लीजिए, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार अभी देखिए मार्केट के एक्चुअल में डाउन ट्रेंड है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बड़े बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसलिए इसमें मुझे मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं करना चाहिए। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं, पहले भी रिट्रेसमेंट कर लेता है तो इसके चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर चलेगा। नहीं तो कई बार होते हैं कि जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट आपका जो है यहाँ पे हो जाए, तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, तो अभी यहाँ पे देखिए इसका भी हमने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब ऐसे में तो आप ट्रेड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट का भी हमने पूरा रीजन बताया हुआ है, क्यों क्या मतलब रीजन होते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर का जो हमने बताया हुआ है, इसके डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो आप आराम से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके ऊपर का टारगेट आप लगा सकते हैं, ऐसे में स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब एक तो ये, अब दूसरा देखिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ये देखिए यहाँ पे भी एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो एक सिंगल यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या होगा। अब ये रिट्रेसमेंट हम लोग इसको नहीं बोल सकते, अब इसको इसके लिए जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह सब करते हैं तो वो 1 मिनट में तो चलने वाला है, 1 मिनट तो पूरा पूरा ये वो रिट्रेसमेंट दिख जाएगा, लेकिन ये 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो देखिए जब मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट कई बार होने के चांसेस होते हैं, तो मार्केट में कंटिन्यू बाइंग आ जाते हैं, फिर बाद में आगे चल करके तेजी से फॉल हो जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ था। तो ये कंडीशंस जो है आपको यहाँ पे लागू होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रख करके चलिएगा। देखिए यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपने देखा पीछे में हमने एंट्री किया था, तो आप सोचेंगे एक कैंडल पे एंट्री कर ले, मेरे ख्याल से आपको एंट्री नहीं करना चाहिए अभी। अब जब समय आएगा तो फिर आप आराम से करिएगा, बैठ करके 1 साल 2 साल 3 साल हो जाए आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप करिए, कोई सुनिए, आपके लिए आपको उतना समझ में आ जाए कहाँ क्या करना है, कौन से कंडीशन को अप्लाई करना है। चलिए तो दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये यूट्यूब ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, और अपना जो है ये प्राइस एक्शन का क्लास जो है, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है।
और देखिए यहाँ पे जो है मैं उन्हीं लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूंगा जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कम से कम मतलब इतना तो नॉलेज हो कि मैं खुद से इन्वेस्टमेंट भी कर सकूं, फैमिली के लिए भी अपना जो है सलाह दे सकूं, अपना फैमिली परिवार जो भी चीजें हैं मतलब फैमिली के लायक भी हो सकूं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मुझे ट्रेडर बनना है तो उसके लिए देखिए पूरा प्रोसेस होता है, सारा चीज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, आपको लर्निंग के एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं, इंट्री के ऊपर कमांड करते हैं, टारगेट के ऊपर कमांड करते हैं, स्टॉप लॉस के ऊपर कमांड करते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है, तब जाकर के यहाँ पे जो है फाइनल होता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इंट्राडे में थोड़ा समय लगता है, तो आपको वो हिसाब से देख करके कीजिएगा कि आपको यहाँ पे जो है क्या चीजें करना है आगे चल करके, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए आप जहां भी देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अपने ही पास आइए, आप जहां भी ज्वाइन करें शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, हर जगह पे उसका एक ही ऑप्शन होता है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 1 महीना 15 दिन या ऐसे 10 दिन में बना दूंगा, तो ये पॉसिबल चीजें नहीं है। आप कितना भी पैसा, करोड़ रुपए दे दीजिए किसी को भी, वो चीजें पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है, देखिए जो रियलिटी है वही मैं बताता हूँ, बाकी चीजें यहाँ पे नहीं होता है। इस चैनल पे कोई ऐसी चीजें नहीं होती है जो आलतू फालतू की चीजें होती है, ये यहाँ पे बस रियलिटी होती है। और जितने भी प्रिंसिपल आप देखेंगे उस प्रिंसिपल को जाकर के मार्केट में चेक कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको वहां पे जो है वो चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।